नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। पप्पू यादव का ही नहीं, पप्पू यादव के पूरी पार्टी का विलय जो है कांग्रेस में हो गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बाज़ाब्ता उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और कहा कि मैं नहीं, मेरी पूरी पार्टी कांग्रेस में विलय कर गई है। लेकिन जो बिहार के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो नहीं थे, काफ़ी नाराज़ थे। बहुत सारे सवाल जहन में आ रहे हैं, इसको पूछने के लिए मैं आया हूँ। दरभंगा नहीं, मिथिला के कांग्रेस के युवा और फायर ब्रांड नेता जीशान फारूकी के पास, जो कांग्रेस के साथ साथ प्रेम जीवर के मुखिया भी हैं। आज इसी टॉपिक पर इनसे हम बात करेंगे। जीशान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। आपका भी प्रेम जीवर पंचायत में बहुत स्वागत है। सर, एक चीज़ बताइए कि पप्पू यादव कांग्रेस में गए हैं, ये पप्पू यादव का फायदा हुआ है या कांग्रेस का फायदा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सारे व्यूवर्स को बधाई देता हूं कि आज एक मजबूत मुद्दा आप लेके आए हैं हमारे पास। देखिए, पप्पू यादव जी जन जन के नेता थे और जन जन के नेता हैं। निश्चित तौर पे पप्पू यादव जी का कांग्रेस में आना कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है और कांग्रेस बिहार में कुछ अच्छा करेगी, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। तो पप्पू यादव जी के कार्य के करने के तरीके से हम सब लोग अवगत हैं। तो निश्चित तौर पर पप्पू यादव जी के आने से कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होगी। तो फिर अध्यक्ष जी आपसे काहे नाराज हो, पटना से नहीं पहुंचे? देखिए, बात नाराजगी की नहीं है, बात है चुनाव का समय है, व्यस्तता है, 1000 तरीके की तैयारी है और बिहार ही नहीं पूरे देश में इस बार कांग्रेस को अच्छा करना है और बिहार के 40 की 40 सीटों पे इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रही है। तो इस वजह से अध्यक्ष जी की व्यस्तता थी, व्यस्तता के कारण हो सकता है नहीं जा सके होंगे। तो इसको कोई बड़ा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जहाँ तक पहले से पता होगा कि पप्पू यादव जी की जो पत्नी है वो हमारे पार्टी में है, हमारी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, हमारी पार्टी से विधायक भी रही हैं, चुनाव भी लड़ी हैं। तो इस कांग्रेस पार्टी से पप्पू यादव जी और उनके परिवार का बहुत पुराना संबंध रहा है। आपके सांसद भी तो रहे पप्पू यादव? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पुराना सांसद, पुराना उनका रिलेशन रहा है इस परिवार से और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन्होंने फिर से अपने घर में वापसी कर ली है, अपने पार्टी को, अपने पार्टी के टोटली कार्यकर्ता के साथ। स्रोतों से ये पता चल रहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि जाओ सबसे पहले तेजस्वी को और लालू जी को मनाओ, क्योंकि अंदरूनी पप्पू यादव का और लालू प्रसाद यादव का मतभेद था। वो मिलने गए, राबड़ी देवी के घर पे गए। तो क्या कांग्रेस में आने से पहले आरजेडी को मनाना ज़रूरी था? नहीं तो आपका गठबंधन टूट जाता। बिल्कुल नहीं, मैं सिरे से इस बात को खारिज करता हूं, ऐसा कोई बात नहीं था। और पप्पू यादव जी लगातार शिष्टाचार मुलाकात लालू यादव जी से करते आ रहे थे। चूँकि लालू यादव जी बहुत लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थे, तो इस वजह से लालू यादव जी को अपना सीनियर मानते हुए पप्पू यादव जी हमेशा उनका हालचाल लेने जाते थे। उसी तरीके से वो हालचाल लेते रहे और गए। अब उसको चुनाव का समय है, अलग रंग दे देना, अलग मुद्दा बना देना एक अलग बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि पप्पू यादव जी का हर पार्टी से संबंध था, इस वजह से उनका आना जाना था और इसमें राजद में जुड़ रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पे हर पार्टी के लोगों का हर पार्टी के लोगों से संबंध होता है। तो कांग्रेस में आने के लिए, कांग्रेस परिवार में शामिल होने के लिए राजद से कोई किसी तरीके का विचार करना मुझे नहीं लग रहा कि ये उचित है। तो मेरे हिसाब से ये बात मनगढ़ंत है, कहीं इस तरीके की कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड पे है और चूंकि हम लोग इंडिया अलायंस एक परिवार की तरह है, तो उसमें लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी की भी पार्टी महागठबंधन में शामिल है। तो कहीं इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये जरूरी है कि पप्पू यादव के साथ साथ उनके कार्यकर्ता भी कांग्रेस में चले जाए? ये पप्पू यादव की विचारधारा से उनके कार्यकर्ता सहमत होंगे, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि वो कांग्रेस की विचारधारा से भी सहमत हो। पप्पू यादव का ये दावा, देखिए, इसमें सबसे समझने की ज़रूरत यह है कि पप्पू यादव जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की आइडियोलॉजी है वो सेम है, विचारधारा सेम है। अभी देश में दो विचारधारा की लड़ाई है बस। तो जितने भी पप्पू यादव जी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब पूरे जोश में हैं और सब लोग कांग्रेस में जाने से खुश हैं और सब लोगों का एक ही कहना है कि इस बार किसी भी तरीके से भाजपा को उखाड़ फेंकना है और सब लोगों का एक ही मिशन है कि भाजपा
यहाँ से इंडिया से साफ कर देना है। लोग कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई, कांग्रेस मुक्त कराने चली थी और ये उल्टी हवा बह गई। लोग बीजेपी में गए हैं और जा भी रहे हैं और तोड़ने की जो नीति रही है भाजपा की, ऐसे समय में पप्पू यादव का कांग्रेस में पूरी पार्टी के साथ विलय हो जाना, ये क्या संकेत दे रहा है सर? देखिए, निश्चित तौर पे ये इस बात का संकेत है कि इंडिया अलायंस पूरे देश में अच्छा करने जा रही है। तभी तो पप्पू यादव के जैसे जनाधार वाले नेता और पप्पू यादव के जैसे समझदार नेता समय पे कांग्रेस पार्टी में अपने पार्टी का विलय कर लिए। आप देखिए, कल 4 बड़े नेता का कांग्रेस में आगमन हुआ है। जी। जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए। तो ये एक आप संकेत है कि इंडिया अलायंस बहुत अच्छा करने जा रही है और इंडिया अलायंस के अच्छा करने से जो घबराहट देखा जा रहा है एनडीए में, वो आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से घबरा के और अनाप शनाप लोग बयान दे रहे हैं, अनाप शनाप काम कर रहे हैं। आप देखिए अभी आपका कहना है कि मोदी जी डरे हुए हैं, खुल के क्या बोलते हैं? निश्चित तौर पे डरे हुए हैं। अगर नहीं डरते, मोदी जी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है, ईडी और सीबीआई, उसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास। और इस वजह से वो विपक्ष के नेता को परेशान कर रहे हैं। और ऐसे नहीं बोलिए सर, आपके घर पहुंच गए तो देखिए, हम लोग न करप्शन किए हैं और न हम लोग इस झूठे प्रोपगंडा से डरने वाले लोग हैं। हम लोग देश हित के लिए काम कर रहे हैं और देश के संविधान को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा निश्चित तौर पे हम और हमारी पार्टी करेगी। नहीं, एक बात ये कही जा रही है कि पप्पू यादव कोरोना हो या बाढ़ हो या कहीं अत्याचार हो, वो जाते थे और करोड़ों में लोगों की मदद करते थे अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से, अपने स्तर से। तो ये पैसा सब जो आता था तो लोग उसका भी हिसाब मांग रहे हैं। आज सुना ये जा रहा है कि अब पप्पू यादव के घर भी ईडी पहुंच जाएगी कि इतना पैसा आया कहाँ से। देखिए, मैं आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से लगातार देखा हूं और खुद भी जानता हूं कि पप्पू यादव हर तबके के लोग के पास, चाहे वो किसी समुदाय के लोग के पास हो, कोई भी मुसीबत हुआ तो तुरंत पहुंचे। खुद मेरे पंचायत में 2 बच्ची जब पानी से डूब के मर गई थी तो उसमें भी पप्पू यादव जी का आगमन हुआ था। तो पप्पू यादव जी कितना ज़मीन बेचे हैं किसी को है इस बात का अंदाज़ा नहीं है। लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहता है, जनता को सिखाना चाहता है। अब लाइमलाइट की दुनिया हो गई है, मतलब जो जितना दिखावा कर सके। लेकिन पप्पू यादव जी या हमारे जो जन के नेता हैं राहुल गांधी, इनको दिखावा पसंद नहीं है। आप देखिएगा, ये लोग सिंपल लोग हैं। इन लोगों का काम है लोगों की सेवा करना और बाकी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप एक तरीके से गौर करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जिनका सेवा करने का भाव है वो अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, जो जितना है वो देते रहते हैं। और सब लोग जानते हैं कि पप्पू यादव जी कितने एकड़ के मालिक थे और आज वो अपनी पूरी ज़मीन बेच चुके हैं लोगों की सेवा के लिए। चलिए, चलते चलते एक और सवाल है आपसे। सीमांचल और निचला अंचल, यहाँ जो कांग्रेस कमज़ोर हुई, खासकर जो पिछला इलेक्शन सब हुआ 19 का हो या 14 का हो, जिस तरीके से महागठबंधन, उस वक्त महागठबंधन था, अभी इंडिया है, जो बिखर गई, ज़मीन घिसक गई। तो पप्पू यादव के आने से सीमांचल और मिथिलांचल में इंडिया जो आपका गठबंधन है वो कितना मजबूत होगा? देखिए, निश्चित तौर पे इंडिया अलायंस पूरे देश में बहुत मजबूत हो रहा है और ख़ास करके बिहार में अगर आप गौर करिएगा तो जिस तरीके से जेडीयू को महागठबंधन से टूट के जाने के बाद लोगों में आक्रोश आया जेडीयू के धोखाधड़ी की वजह से, तो उसका आक्रोश आप ज़मीनी स्तर पर देखें कि लोग एकदम मजबूती के साथ इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं और लोगों ने एक साथ जो है नीतीश जी को और मोदी जी को दोनों को सबक सिखाने का बिहार में ठान लिया है। तो आप ये मान के चलिए कि बिहार के 40 सीट पे कम से कम 35 सीट इंडिया अलायंस आराम से चुनाव जीतने जा रही है और निश्चित तौर पे हम लोग केंद्र में सरकार बनाएंगे। अरे हाँ, एक सवाल तो भूल ही गए। कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो असंवैधानिक भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, एसबीआई से लिस्ट भी मंगवा ली, इतना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड, इस मुद्दे को लेकर के आप लोग जनता में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जनता जानती ही नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। देखिए, जनता सब जानती है, जनता बहुत समझदार है और जनता इंतज़ार कर रही है उस दिन का जिस दिन उनको ईवीएम दबाने का मौका मिलेगा।
और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन आप देख लीजिएगा कि भाजपा को जड़ से साफ कर देगी। भाजपा का एक करप्शन है, भाजपा तो करप्शन की पार्टी वो तो है, करप्शन के खिलाफ लड़ रही है सर। ये तो भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं ना। आपने देखा आज तक किसी भाजपा वाले के यहाँ ईडी सीबीआई को जाते हुए? सजा भी किसी को कहाँ हुई अभी तक? नहीं होगी ना, नहीं कल होगी। ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इतना दिन तक छानबीन के नाम पे ईडीआई को का क्लास दे दिया है कि इतना दिन तक आप बंद नहीं रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे किसान के मुद्दा को दबाने के लिए भाजपा नए नए तरीके के षड्यंत्र रच रही है कि किसी तरीके से आम जनता, आप देखिए लाखों की संख्या में किसान रोड पे हैं, लेकिन भाजपा को फर्क नहीं पड़ रहा है। भाजपा सिर्फ 2-3 परिवार के लिए काम कर रही है और उनका काम है कि देश के जो मेन पूंजीपति वाले लोग हैं उनको अधिक से अधिक मुनाफा पहुंचा सके। और ये तो साफ है, चंदा दो और योजना लो, चंदा दो काम लो, तो ये तो पूरा, हाँ, ये वसूली ही है, बस इसका तरीका बदला गया है। और माननीय उच्च न्यायालय का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय रहते इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश कराया है। और निश्चित तौर पे इसमें जो जो लोग दोषी हैं, मुझे उच्च न्यायालय पे विश्वास है, उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। और जनता देख रही है, जनता इस बार मोदी जी को विदा करने का पूरा मन बना चुकी है। आप 4 जून को देखेंगे पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया अलायंस केंद्र में सरकार बनाएगी। तो 4 जून किसकी सरकार बनेगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जाते जाते पप्पू यादव का इस पार्टी में जाना, दूसरे लोगों का बीजेपी में जाना, ये सिलसिला तो इस देश में चल ही रहा है। मोरालिटी नाम की चीज़ नहीं है, विचारधारा नाम की चीज़ नहीं है, ये बात अपनी जगह है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दाफाश किया है, एसबीआई से सवाल पूछे हैं, यहाँ तक के ईडीआई से भी सवाल पूछ लिया गया, तो इसका असर आने वाले चुनाव में कितना होगा और जनता ये जो चुनावी चंदा है उससे कितना वाकिफ़ है, कितना जानती है, वो भी मैं आपको चलूँगा और लोगों से पूछ के बताऊँगा कि क्या वो इसे जानते हैं कि नहीं। उससे अंदाज़ा तो लग ही जाएगा कि जनता सही माने में भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है। धन्यवाद सर, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपके सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत आभार।